दोस्तों, हम माँ लक्ष्मी को ना धन दौलत और पैसे देने वाली माँ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके 8 रूप हैं और वो आठों रूप अलग अलग देवी और वरदान देने के लिए मानी जाती हैं। एंड उसके अलावा जो लक्ष्मी माँ हैं वो एक किस्म से फेमिनिस्ट भी हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट विचार, व्यूज़ एंड ओपिनियन रखती हैं और उस पे कायम भी रहती हैं, विष्णु भगवान के थॉट से बिल्कुल अलग। तो आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को हम धन दौलत देने वाली माँ समझते हैं और ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, उनकी पूजा नेपाल और तिब्बत जैसी जगहों में भी होती है एज़ अ गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हम जानते हैं कि जो माँ लक्ष्मी हैं वो सागर मंथन में से निकल के आई थीं, तो उस हिसाब से जो किंग ऑफ ओशन है वो उनके पिताजी हुए। तो जब सागर मंथन में वो निकल के आई तो उनके जो डैड हैं उन्होंने उनको बोला कि आप जो हैं किसी को भी अपना वर चुन लीजिए, आप अपना हस्बैंड चुन लीजिए और मैं आपकी उनसे शादी करवा दूँगा। माँ इतनी खूबसूरत थी, उनकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी कि सारे देवता, असुर जो भी क्रिएचर्स और बीइंग्स थे वो चाहते थे कि वो माँ लक्ष्मी से विवाह कर लें। लेकिन जब बात आई माँ लक्ष्मी को अपना वर चुनने के लिए, तो उन्होंने जो अपना हार है वो विष्णु भगवान के गले में डाल दिया, उनको अपना पति स्वीकारने के लिए। विष्णु भगवान ने उनको स्वीकारा एज़ अपनी वाइफ़ और उनको बोला कि अब मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा और मेरे साथ चलो वैकुंठ में जाके। अब वो दोनों वहाँ पे रहने लग गए। अब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी को एज़ अ वाइफ़ एक्सेप्ट किया, उनसे विवाह किया और वैकुंठ ले गए और वहाँ जाके वो वहाँ रहने लग गए। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक ऋषि हैं पृथ्वी से जो वो गए थे वहाँ पे वैकुंठ, जिनका नाम है ऋषि भृगु। अब ऋषि भृगु जब गए थे तो उन्होंने विष्णु भगवान को देखा, उस टाइम वो सो रहे थे और ये जो ऋषि हैं उनको बड़ा क्रोध आया कि ये कैसा भगवान है, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके जो विष्णु भगवान सो रहे थे, जो अपना पैर है उनके चेस्ट के लेफ्ट साइड पे लगा दिया गुस्से में। और आपको तो मालूम है हमारे सीने के लेफ्ट साइड में हृदय होता है और विष्णु भगवान के सीने में, दिल में, हृदय में लक्ष्मी माँ वास करती हैं। तो इससे जो लक्ष्मी माँ का है तिरस्कार हो गया। अब इस पैर के टच से विष्णु भगवान की नींद खुली और उन्होंने ऋषि भृगु को देखा और बोला कि ओ माय गॉड, आपको मुझे टच करने से कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई है। तो उन्होंने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए और लक्ष्मी माँ को लेकिन बहुत गुस्सा आया। शी वाज लाइक, हाउ कैन यू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, इसने तो मेरा तिरस्कार किया, आपका तिरस्कार किया है। और माँ को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने जो ऋषि को है वो श्राप दे दिया कि आप ब्राह्मण हैं और मैं लक्ष्मी जो है, आप ब्राह्मणों के किसी भी के भी जाके घर में वास नहीं करूँगी। आप लोग जो हैं वो दान से और भिक्षा से ही अपनी पूरी ज़िंदगी चलाएँगे और मैं कभी भी एज़ लक्ष्मी, एज़ गॉडेस ऑफ वेल्थ आप लोगों के घर के अंदर नहीं आऊँगी। उसके बाद दोस्तों माना जाता है कि लक्ष्मी माँ ने अपना कर्ज थोड़ा-सा चेंज कर दिया और बोला कि मैं अपना कर्ज वापस तो नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जिनको मैंने श्राप दिया है कि मैं उनके घर में नहीं जाऊँगी, अगर कोई ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा करता है तो हाँ, मैं उनके घर में जाके वास कर लूँगी। लेकिन लक्ष्मी माँ बहुत गुस्सा थी विष्णु भगवान से कि उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया अपने और लक्ष्मी माँ के इंसल्ट के लिए। तो और वो इंडिपेंडेंट थिंकर थी जैसे मैंने बोला और वो किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। तो वो जो है वैकुंठ छोड़ के पृथ्वी लोक पे आ गई और माना जाता है दोस्तों वो उस टाइम जब आई थी, तो वो एक जगह है कोल्हापुर में करवीरपुर, वहाँ पे आई थी और आज भी लक्ष्मी माँ का वहाँ पे मंदिर है, तो वो वहाँ पे आके रहने लग गई थी। और पीछे वैकुंठ में विष्णु भगवान जो हैं अकेले काफ़ी दुखी रहने लग गए थे, उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था लक्ष्मी माँ के बगैर, तो वो भी पृथ्वी लोक में आ गए थे और तिरुपति में जाके उन्होंने अपना वास करना शुरू किया। दोस्तों, हम लक्ष्मी माँ को सिर्फ़ पैसों की माँ या फिर धन-दौलत की माँ के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके 8 रूप हैं। अगर हम उनका स्रोत सुने तो उसमें उनके जो 8 रूप हैं उसके बारे में वर्णन किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक उससे पहले आठों रूप से पहले एक और थोड़ी छोटी-सी बात बताना चाहूँगी कि सागर मंथन से जब लक्ष्मी माँ निकली थीं बाहर, तो उनके साथ एक अलक्ष्मी, उनकी शैडो भी निकली थी जो उनसे बिल्कुल विपरीत है। जैसे लक्ष्मी माँ पैसे देने के लिए मानी जाती हैं, अलक्ष्मी पैसे पूरे गायब और
और दुख देने के लिए मानी जाती हैं। तो अब लक्ष्मी माँ जिसके भी घर में वास करती हैं, उनके पास धन दौलत वगैरह सब रहता है, लेकिन माना जाता है कि अगर वो उनको ग्रांटेड लेने लग जाए माँ लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी माँ वहाँ से निकल जाती हैं और अलक्ष्मी आके वहाँ पे वास करने लग जाती हैं और तब तक वहाँ पे रहती हैं जब तक वो पूरा का पूरा जो वहाँ का सुख शांति है वो खराब ना कर दें। तो दोस्तों, प्लीज़, अगर आपके पास धनराशि आ रही है, अगर आपके पास भगवान की मेहर से अगर आपके पास पैसा आने गया है, तो मैं आपसे बस यही गुज़ारिश करूँगी कि आप जो हैं अहम ना करें, अहंकार ना करें, उनको ऑल्सो ग्रांटेड ना लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की शैडो लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी के 8 रूप के बारे में। एक तो है आदि लक्ष्मी, जो माना जाता है कि लोगों को मृत्यु और जीवन की जो साइकिल है उससे मुक्त करती हैं। दूसरी हैं धान लक्ष्मी, जो अनाज, धान की देवी माना जाता है। थर्ड इज़ धन लक्ष्मी, जिनकी हम सब लोग पूजा करते हैं धन राशि की प्राप्ति के लिए। और जो धान लक्ष्मी है, माना जाता है कि जो फार्मर्स हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं। फिर है गज लक्ष्मी, जो पावर और अथॉरिटी के लिए मानी जाती हैं। संतान लक्ष्मी, जो कपल्स हैं जिनको बच्चे चाहिए, जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, वो इन माँ की पूजा करते हैं। वीर लक्ष्मी, जिनको धैर्य लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, उनको एंड्योरेंस, करेज और धैर्य के लिए पूजा जाता है। विद्या लक्ष्मी, जो सरस्वती माँ से थोड़ी अलग हैं, विद्या एंड नॉलेज के लिए पूजा जाता है। और विजय लक्ष्मी, जैसे नाम बताता है, विक्ट्री के लिए उन्हें पूजा जाता है। तो ये है हमारे लक्ष्मी माँ के 8 रूप, और हम सिर्फ एक पैसों वाली लक्ष्मी माँ को जानते हैं। सो दोस्तों, फेमिनिज्म और वुमेन स्टैंडिंग फॉर देयर राइट्स एंड देमसेल्व्स इज नथिंग न्यू। ये बात हमें लक्ष्मी माँ ने अपने द्वारा बहुत पहले ही बता दी गई है। आपका क्या कहना है? ये फेमिनिज्म जो है, ये नया है कि पुराना है? मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज एंड कमिंग टू माई चैनल। प्लीज़ आते रहिएगा और आज की ये लक्ष्मी माँ के अपने लिए खड़े हो जाने की और उनके 8 रूप की और अलक्ष्मी की जो कहानी थी, वो मेरी थी आपसे बात ज़रा सी।